हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था। उसके बाद हमने जो अहमदनगर स्कूल है उसको कंप्लीट कर लिया था, बीजापुर स्कूल को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम गोलकोंडा स्कूल को कर रहे थे। तो हाफ द वे, तो मोर देन हाफ हमने उसको कर लिया है। अभी उसको कंप्लीट करते हैं और अगले पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्ट्रेट मोहम्मद कुतुब शाह, जो ये वाला हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये जो पेंटिंग देखी थी, जिससे हमने ये वाले सारी इन्फॉर्मेशन समझने की कोशिश की थी इस पेंटिंग से। पर अब हम इस पेंटिंग को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि इसमें क्या दिखाया गया है। तो देयर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ मोहम्मद कुतुब शाह 1611 to 1626 एज ही सिट्स ऑन अ दीवान अर्ली इन हिज रेन. He wears this typical Golconda dress and an elegant tight-fitting cap. The composition has gained increased sophistication and skill, while the strict symmetry of the 1590 pages is retained. One may say there is adequate reference to Mughal painting. We see a marked plastic rendering, especially in the drape of the courtesans and the groom's attire. तो देखो कि इस पेंटिंग में क्या है। इस पेंटिंग को हम देखते हैं डिटेल में। तो इस पेंटिंग में दिखाया क्या गया है कि यहाँ पे एक पेंटिंग या फिर पोर्ट्रेट बनाई गई है जो मोहम्मद कुतुब शाह की है। जब उसका रूल नया नया शुरू हुआ था, अर्ली रेन था, वो दीवान जो होता है, दीवान क्या होता है, सोफ़ा, काउच या थ्रोन टाइप का जो होता है, उस पर बैठा हुआ दिखाया गया है। और जो इसके कपड़े हैं वो भी टिपिकल जो गोलकोंडा फैशन के हैं कि हैवी एम्ब्रॉयडरी और साथ में लग्जीरियस फैब्रिक और एक टाइट फिटिंग सी कैप है, जैसे टर्बन के जो ऑल्टरनेट जो होता है, टर्बन का ऑल्टरनेट ही समझ लो, इसी तरीके का कुछ कैप टाइप है। और आप कंपेयर करो मुगल पोर्ट्रेट से कि उनमें टर्बन ज़्यादा था, पर गोलकोंडा में ये एक कैप स्टाइल का ही हेडगियर है, जैसे एक यूनिक फीचर टाइप है। और 1590s की जो पेंटिंग्स होती थी, जिसमें हमने पहले देखा था कि जैसे यंग प्रिंस का कोर्ट सीन होता था, उनमें स्ट्रिक्ट सिमिट्री थी कि रूलर सेंटर में होगा, दोनों तरफ जो कोर्टियर्स होते हैं वो होंगे, डांसर्स होंगे, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड होगी। पर अब जो मोहम्मद कुतुब शाह के टाइम में स्किल और रिफाइनमेंट और ज़्यादा हो गया था, मतलब डिटेल्स और जो डिटेल्स वगैरह थी और ज़्यादा नेचुरल लगने लगी थी। पर जो सिमिट्री है उसका पैटर्न अभी भी रिटेन किया गया था। मतलब अब तक जो मुगल का इन्फ्लुएंस था वो विजिबल होने लग गया था। गोलकोंडा ने अपनी खुद का एक स्टाइल बनाया था जिसमें ऑर्नामेंटल और कलरफुल टाइप का स्टाइल था, पर अब वो थोड़ा सा मुगल नेचुरलिज्म को भी रेफर करने लगे थे। तो जैसे कि पेंटिंग्स की जो डिटेलिंग है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वगैरह है और पोजेज हैं, वो कुछ मुगल से भी इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। और प्लास्टिक रेंडरिंग क्या होता है कि प्लास्टिक रेंडरिंग का मतलब है 3D इफेक्ट देना। तो मतलब यहाँ पे जो ये है प्लास्टिक रेंडरिंग, 3D इफेक्ट देने का मतलब क्या है कि कपड़े जो हैं वो फ्लैट नहीं लग रहे, बल्कि फोल्ड्स और जो ड्रेपरी है वो काफ़ी नेचुरल दिखाई देती थी। स्पेशली जो कोर्टिसन्स थे, जो डांसर्स और लेडीज़ थे, उनके कपड़ों के जो ड्रेपिंग थी और जो ग्रूम, अटेंडेंट और रॉयल फिगर थे, उनके अटायर में फोल्ड्स और रिंकल्स रियलिस्टिक बन गए थे। ये जो चीज़ है ये मुगल इन्फ्लुएंस का ही सबूत है, क्योंकि जब मुगल्स के कपड़े और ड्रेपरी हमेशा नेचुरल लगते थे, उसी तरह का यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। A manuscript of a Sufi poem with paraphrased prose is richly illustrated with more than 20 miniatures. Gold is again freely used. A peculiar feature is seen in the coloring of the skies in gold and blue in separate bands. तो यहाँ पे क्या है कि एक सूफी कविता है, एक सूफी पोएम है, उसका हैंड रिटन जो किताब है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जिसमें प्रोज जो होते हैं, प्रोज क्या होते हैं, गद्यांश वगैरह होते हैं, वो भी ऐड किए गए थे। तो उस मैन्यूस्क्रिप्ट को 20 से ज़्यादा छोटी पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था कि ठीक है, पहले मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसके अंदर 20 से ज़्यादा छोटी छोटी जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो लगाई थी डेकोरेशन के लिए। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि टेक्स्ट के साथ पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ताकि जो कहानी और पोएम है वो विजुअली भी समझ आ जाए कि पहले तो कोई स्टोरी लिख रखी है कि मान लो थर्स्टी क्रो है, थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिख दी और साइड में एक पिक्चर बना दी, एक पोर्ट्रेट नहीं, पिक्चर ही होगा, वो बना दिया, किस चीज़ का, पेंटिंग बना दी एक क्रो की, लेट सपोज वो पेबल्स उठा रहा है, इस टाइप की। तो ये तो एग्जाम्पल था, पर वो इसी टाइप का कुछ करते थे। फिर जो पेंटिंग्स में गोल्ड है उसका भी बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ है कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड में, ज्वेलरी में, डिटेल्स में, सब चीज़ों में गोल्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनकी लग्जरी और जो रॉयल रिचनेस थी उसको दिखाता है। और एक यूनिक फीचर और भी था कि जो आसमान है, स्काई है, उसको गोल्ड और ब्लू के अलग अलग जो स्ट्रिप्स होते हैं, बैंड्स के अंदर स्ट्रिप्स होते हैं, उसमें कलर किया जाता था कि मतलब जो पूरा स्काई है वो एक शेड में नहीं होता था, बल्कि एक तरफ गोल्डन, दूसरी तरफ ब्लू, जैसे पार्टीशन्ड टाइप का लुक होता था। The men's and women's costumes indicate the fashion trend under Ibrahim II of Bijapur. The trees in the landscapes are of Deccani type, which are richly colored and have a tinted edge. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेंटिंग्स हैं उनमें जो कपड़े दिखाए जाते थे मेन और वुमेन दोनों के, वो बीजापुर के जो सुल्तान थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था, सुल्तान इब्राहिम जो थे, उनके ज़माने की फैशन को रिफ्लेक्ट करता है। इब्राहिम II अपने आर्ट पैटर्नेज और जो फाइन ड्रेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, ये चीज़ हमने देखी भी थी। और जो बैकग्राउंड में ट्रीज़ या फिर लैंडस्केप बनाए गए थे वो डेक्कनी स्टाइल के टिपिकल ट्रीज़ थे। मतलब जो ब्राइट कलर्स का यूज़, डेकोरेटिव सा फील देना, और जो टिंटेड एजेस होते थे, मतलब ट्रीज़ वगैरह, उसके जो लीव्स हैं या बॉर्डर है उसको आउटलाइन स्टाइल से कलर किया जाता था।
उसके बाद मोर ओवर प्लांट्स आर silhouetted against a mass of dark foliage which is another prominent Deccan feature. This is seen in the painting of tall women speaking to a bird. तो ये वाली तो हमने पेंटिंग देखी भी थी, tall women speaking to a bird वाली। तो इसमें क्या है कि जो छोटे प्लांट्स का डार्क बैकग्राउंड जो होता था, मतलब फोलिएज जो होता था, छोटे प्लांट्स है उसको डार्क बैकग्राउंड मतलब डेंस जंगल जैसे इस तरह का वो डार्क करके दिखा दिया कि बहुत घना जंगल है, तो उसके अगेंस्ट पेंट किया जाता था छोटे प्लांट्स को ताकि वो क्लियरली विजिबल हो सके, ज़्यादा हाईलाइट हो सके। तो ये भी एक डेकनी सिग्नेचर स्टाइल ही था। और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि एक पेंटिंग जिसमें एक लंबी सी विमेन है, मतलब जो हमने योगिनी टाइप देखी थी ना, योगिनी थी, उसी की तरह एक चिड़िया से बात कर रही है। तो ये हमने पहले देखा था उस पेंटिंग में। तो उसमें ये सारे फीचर्स क्लियरली विजिबल होते हैं कि गोल्ड का यूज़ है, डेकोरेटिव ट्रीज हैं, फिर टिंटेड एजेस है, जो सिलोटेड प्लांट्स हैं, फैशनेबल कॉस्ट्यूम है। सिलोटेड प्लांट्स का मतलब आप समझ गए होगे कि जो बैकग्राउंड है, डेंस फॉरेस्ट है, उसको तो वो कर देते थे डार्क, और जो छोटे प्लांट्स हैं उसको वो हाईलाइट कर देते थे। तो यहाँ पे एक ये पेंटिंग है, तो ये एक शायरी लिखने वाला पोइट था, सूफी या फिर कोई कोर्ट पोइट था। तो ये गार्डन में बैठा हुआ है और इसके हाथ में एक डेकोरेटिव बुक बॉक्स है जिसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बॉक्स कहते हैं। और इसका मतलब है कि वो अपनी जो किताबों और जो शायरी है उसके साथ में वो एंगेज्ड है इसमें। और जो पोइट है इसके आसपास में हमें लश गार्डन सा दिख रहा है जिसमें प्लांट्स और जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स और जो प्लांट्स हैं उन्हें डिटेल तरीके से बनाया गया है। और इनके पीछे एक डार्क ब्लू स्काई है जिसमें ये कुछ गुलाबी और सफ़ेद टाइप के फूल्स हैं, मतलब फूल वगैरह हैं। तो ये बहुत ही फाइन डिटेलिंग में ड्रॉ किए गए हैं। तो ये नेचर डिपिक्शन जो है ये गोलकोंडा की स्पेशलिटी थी कि डेकोरेटिव होगा, रिच होगा और फुल ऑफ लाइफ होगा। और जो गोल्ड का यूज़ है वो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि जो पोइट का ये बॉक्स है इसके ऊपर गोल्ड का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो वेसल्स और ऑर्नामेंट्स हैं इनके अंदर भी गोल्ड का यूज़ किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड का यूज़ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉस्ट्यूम जो है जो पोइट ने पहनी हुई है ये एक लॉन्ग ब्राउन रोब है, पर्पल शॉल है, मतलब सिंपल और एलिगेंट सी है। तो यहाँ पे क्या है कि पोइट और गार्डन से जो सूफी पोइट्री का एक बहुत बड़ा थीम है ये कि सोल का नेचर के साथ कनेक्शन दिखाया गया है। और जो गुलाब और जो ब्लोजम्स है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिवाइन लव के मेटाफर हैं। फिर जो सिटिंग पोज है और जो थॉटफुल सा फेस है वो पोइट को कंटेम्पटेशन में मतलब सोच में डूबा हुआ दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें मुगल पेंटिंग के साथ तो मुगल पेंटिंग्स में ज़्यादा रियलिस्टिक डेप्थ होता था कि जैसे शेडो दिखा दी, पर्सपेक्टिव वगैरह दिखा दिया। लेकिन गोलकोंडा में जो डेकोरेटिव डिटेलिंग है और जो रिच कलर्स है वो डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन है और जो फ्लैट डेकोरेटिव बैकग्राउंड है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम कर लेते हैं ये कंपोजिट हॉर्स। तो ये एक पेंटिंग है कंपोजिट हॉर्स की। तो मतलब ये पेंटिंग एक एक्सपेरिमेंटल आर्टवर्क है जिसमें अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल्स को मिला के एक घोड़ा मतलब एक हॉर्स बनाया गया है। इसको कंपोजिट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हॉर्स की जो बॉडी है वो अलग अलग ह्यूमन और एनिमल फॉर्म से बनाई गई है। जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि अलग अलग ह्यूमन और एनिमल के कुछ फॉर्म्स हैं। घोड़े के शरीर में इंसानों के फेसेस और जो बॉडीज़ हैं वो ओवरलैपिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे एक के ऊपर एक, तो ओवरलैप हो रहे हैं वो। और पहली नज़र में एक घोड़ा दिखता है लेकिन जब हम जूम करते हैं तो हमें ह्यूमन फिगर्स भी अपीयर हो जाती हैं। तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे अभी हमें कई बार इमेजेस नहीं आती हमारे पास की टेस्ट योर आइज़, और उसमें होता है ऑप्टिकल इल्यूजन की सबसे पहले आपको क्या दिखा। तो ये उसी टाइप का कुछ है। बैकग्राउंड में कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स में क्रेन्स वगैरह हैं, तो वो इसमें दिखाई दे रहे हैं। और चाइनीज स्टाइल क्लाउड्स बने हैं, लायंस हैं। तो ये एक सररियल क्या होता है? ड्रीम लाइक। ठीक है, सररियल का मतलब होता है ड्रीम लाइक, तो मतलब अनरियल हो कुछ, तो ऐसी फीलिंग ये देता है। चाइनीज इन्फ्लुएंस क्लाउड्स और जो मोटिव्स हैं उनमें जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो क्लियरली दिखाई देता है क्लाउड्स और मोटिव्स में। जो प्लांट्स के लार्ज डेकोरेटिव लीव्स हैं ये भी एक फैंटेसी एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो जो पूरा का पूरा सीन है ये हवा में उड़ता हुआ लगता है कि क्रेन्स, क्लाउड्स, फ्लोटिंग हॉर्स सब कुछ। तब नीचे के जो दोनों कॉर्नर्स है उनमें रॉक फॉर्मेशंस ग्राउंड रियलिटी का टच भी देते हैं कि यहाँ पे जैसे रॉक है ना दोनों साइड, तो ये हमें दिखा रहे हैं कि भाई ग्राउंड भी है नीचे, सब कुछ हवा में नहीं है। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करता है पेंटिंग में। मतलब व्यूअर को एक अजीब सा फील होता है कि ना तो ये सीन रियलिटी जैसा है और ना प्योर फैंटेसी। स्पेस का इल्यूजन टूटा हुआ लगता है। इसी वजह से पेंटिंग मेमोरेबल है। और इस पेंटिंग का जो कलर पैलेट है वो भी लिमिटेड है कि मोस्टली ब्राउन्स जो अर्दी टोन्स हैं और थोड़ा सा ब्लू का यूज हुआ है। तो ये एक सिंप्लिसिटी, मतलब सिंपल है सिंप्लिसिटी, लेकिन इसके बावजूद एक रिच डेकोरेटिव इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो ये थी हमारी पेंटिंग किसकी? कंपोजिट हॉर्स की। ये याद रखना कि ये जो है डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग की है, जो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह टू हॉकिंग। तो ये पेंटिंग है
इब्राहिम आदिल शाह टू हॉकिंग शाह की हॉकिंग करते हुए। तो इस पेंटिंग में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोशन और जो इस तरह की फीलिंग है वो है कि जो सुल्तान है उसका हॉकिंग सीन है। हॉकिंग क्या होता है? बाज पकड़ना, जो बाज वगैरह पकड़ते हैं वो होता है हॉकिंग। तो यहाँ पे वो वाला एक्शन है और जो एलिगेंस है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। घोड़े के जो रेड लिम्स हैं और जो टेल है वो यहाँ पे हमें रेड लिम्स दिख रहे हैं, मतलब पैर जो होते हैं वो रेड हैं और जो टेल है वो, और जो सुल्तान का पिंक कलर का फ्लावरिंग रोब है ये पेंटिंग को विविड और स्ट्राइकिंग बना रहे हैं। ये विजुअल मेमोरी में रह जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्राइट कंट्रास्ट है कि और सब कुछ इतना ब्राइट नहीं है, पर ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत ब्राइट हैं। और बैकग्राउंड में हमें डेंस फॉरेस्ट फोलिएज दिख रहा है कि डार्क ग्रीन्स वगैरह में क्रेन्स दिख रहे हैं जो एलिगेंस और जो लाइफ है उसको ऐड कर रहे हैं। गोल्डन ब्लू स्काई है यहाँ पे, देखो हमने पहले देखा था ना कि यहाँ पे जैसे गोल्डन कलर है यहाँ ब्लू है, तो इस तरह का है, तो ये ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। फिर वाइट होक है। वाइट होक क्या है कि सेंटर ऑफ अटेंशन है, यही है, ये सिंबल है मतलब रॉयल स्पोर्ट का। उसके बाद हमारे पास सुल्तान का जो डेलिकेट सा फेस है वो इंडिविजुअलिटी और जो रिफाइनमेंट है उसको शो करता है। और घोड़े की जो डिटेलिंग है और रॉक फॉर्मेशन है ये हमें क्लियरली दिखाते हैं कि एक पर्शियन मिनिएचर स्टाइल है, उसी को ये फॉलो कर रहा है। और जो फोरग्राउंड में जो प्लांट्स और फोलिएज वगैरह हैं ये सब कुछ हमें डेकनी लोकल स्टाइल को की याद दिलाते हैं कि पिंटेड से एजेस हैं, फिर डेकोरेटिव और स्टाइलाइज्ड सी पेंटिंग है। और जो घोड़ा फुल स्पीड में दौड़ रहा है इससे पूरी पेंटिंग में एक डायनामिक सी एनर्जी आ जाती है। लैंडस्केप है वो भी मोशन के साथ अलाइव लगता है। तो अभी ये पेंटिंग रशिया के एक म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है रागिनी पथमसिका ऑफ राग हिंदोला। तो ये वो पेंटिंग है और ये जो पेंटिंग है ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है और ये रागमल पेंटिंग का हिस्सा है। रागमल सीरीज जो थी जो हमने पहले पढ़ा भी था कि राग, जिसमें जो एक सीरीज़ है ये जिसमें राग और रागिनीज का विजुअल फॉर्म में उनको दिखाया जाता है। और ये अराउंड 1590 से 1595 के बीच की पेंटिंग है और ये डेक्कनी स्कूल जो बीजापुर है उसका हो सकता है, मतलब बीजापुर का ही माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो MCQ में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और उनमें भी आ सकता है, मतलब सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो वहाँ पे आप डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग लिख सकते हो, ब्रैकेट में बीजापुर लिख देना। फिर जो डेक्कनी पेंटिंग और मुगल पेंटिंग है ये दोनों पैरेलली ग्रो किए थे और दोनों रिफाइंड और मेच्योर स्टाइल्स थे। जो पर्शियन इफेक्ट है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। पर्शियन इन्फ्लुएंस कैसे दिखाई देता है कि डोम्स पर जो अरेबिस्क जो फ्लोरल सी डेकोरेशन है उससे हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी है ये वाली जो डेकोरेशन है डोम्स के ऊपर, तो इससे हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। लेकिन टेक्स्ट लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। ये जो ऊपर ये जो टेक्स्ट है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में है और एक मिनट, देवनागरी स्क्रिप्ट में है। और यहाँ पेविलियन के अंदर हमें 2 विमेन दिखाई गई हैं और बाहर एक विमेन दिखाई गई है कि पेविलियन के अंदर तो ये 2 विमेन हैं और बाहर ये वाली एक विमेन है। तो सभी वुमेन ज्वेलरी और जो फाइनली में मतलब अच्छी खासी ज्वेलरी और डेकोरेटेड है ये, मतलब जो इमेजेस है विमेन की। और जो मेन सब्जेक्ट है वो एक विमेन है जो वीणा बजा रही है, तो ये इस पेंटिंग की मेन सब्जेक्ट है वीणा बजाते हुए। बाकी जो 2 विमेन है वो रिदम के साथ मूवमेंट करे जैसे कोई डांस या फिर कुछ इस तरह के जेस्चर्स हैं। जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट और जो ब्राइटनेस है वो चीज़ है। फिर जो फिगर्स हैं वो स्टाइल्ड हैं, स्टाइलाइज्ड हैं, मतलब क्या होता है कि एक नेचुरलिस्टिक सी फील नहीं दे रहे वो, बल्कि कुछ फॉर्मूलिक स्टाइल ऐसा कुछ बन रहा है। फिर जो फेसेस हैं वो सिंपल हैं, सिंप्लीफाइड और रिपीटेटिव हैं कि सेम से ही फेस है। इन तीनों के फेस में ज़्यादा कुछ अंतर हमें लग नहीं रहा। और जो डार्क आउटलाइंस हैं उससे जो फॉर्म्स हैं उनको और ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि जैसे अजंता मुराल्स है उसमें होता था, तो ये उसी चीज़ की याद दिलाते हैं जो डार्क आउटलाइंस हैं एम्फेसाइज करने के लिए। लेफ्ट कॉर्नर में एक एलिफेंट है जो अपना सूंड है इसने वो उठा रखी है, रेज्ड ट्रंक है, तो ये एक ऑस्पिशियस सा वेलकम का सिंबल है। फिर स्मॉल साइज़ में, मतलब ये जो एलिफेंट है ये स्मॉल साइज़ में ही है, लेकिन जो मोनोटोनी है जो ये सब कुछ हो रहा था उसको तो ये तोड़ता ही है और पेंटिंग में थोड़ा सा चार्म और ज़्यादा चार्म ऐड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की पेंटिंग। तो यहाँ पे ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है और इसका जो सब्जेक्ट है ये है सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये एक डेक्कनी रूलर थे बीजापुर के, तो बीजापुर के रूलर थे ये, डेक्कनी रूलर ऑफ बीजापुर। उसके बाद जो बीजापुर एक इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर था, ये चीज़ तो हमने देखी थी। तो पेंटिंग के टॉप में पर्शियन इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है ये थोड़ा सा इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये पर्शियन है। लास्ट वाली जो पेंटिंग थी उसमें हमने देखा था कि देवनागरी में लिखा हुआ था, पर यहाँ पे पर्शियन में लिखा हुआ है। उसके बाद मतलब ये कॉमन फीचर था डेक्कनी पेंटिंग्स का जो पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस होते थे, तो क्योंकि वो इन्फ्लुएंस पर्शियन आर्ट से होते थे तो उनका जो इंस्क्रिप्शन था वो पर्शियन ही होता था मोस्टली। तो
इस रूलर ने स्कॉलर्स और जो आर्टिस्ट थे उसको पैट्रनाइज किया था, क्योंकि जो बीजापुर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर था। और जो सुल्तान है, इस पेंटिंग में जो ये सुल्तान है ये थ्रोन पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथ में इनके एक स्वॉर्ड है जो कि ऑथोरिटी और पावर का सिंबल है, और हेड के आसपास हेलो है। हेलो क्या होता है? ओरा, मतलब थोड़ा सा जो ओरा होता है वो हमें इसके पास में बनाया हुआ दिखाई देता है। तो ये डिवाइन स्टेटस और जो गोल्डली ब्लेसिंग है उसका सिंबल था। नेक्स्ट हमारे पास है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरू की पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेंटिंग है जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इसका जो ओरिजिन है वो था हैदराबाद में, हैदराबाद जो डेक्कन में है, तो हैदराबाद डेक्कन में इसका ओरिजिन था। और इसके सब्जेक्ट क्या हैं? सब्जेक्ट हैं इसके हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि 13th सेंचुरी के सूफी सेंट थे, और एक है आमिर खुसरू, हजरत आमिर खुसरू जो कि उनके डिसिपल हैं, पोइट हैं, स्कॉलर है और म्यूजिशियन हैं। यहाँ पे जो सीन दिखाया गया उसमें क्या है कि औलिया सेंट म्यूज़िक सुन रहे हैं और जो कि खुसरू बजा रहे हैं। तो खुसरू यहाँ पे ये हैं हज़रत आमिर खुसरू, और यहाँ पे ये हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये तो कुछ म्यूज़िक बजा रहे हैं और ये उस चीज़ को सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिशन आज तक कंटिन्यू होता है कि जो दरगाह ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। और जो कवालीज़ वगैरह होती हैं खुसरू की, वो अभी तक परफॉर्म की जाती है एज अ पार्ट ऑफ डिवोशन। और जो दरगाह है वो एक मेजर स्पिरिचुअल कल्चरल साइट है, जो हमने देखा कि ये दरगाह है। तो ये एक मेजर स्पिरिचुअल कल्चरल साइट है, जो विजिटर्स और जो डिवोटीज़ हैं इंडिया से और वर्ल्ड से भी, वो मतलब हर जगह से बहुत रेगुलरली इसको विजिट करते हैं। ये एक प्रोविंशियल पेंटिंग है जहाँ पे मतलब इसमें नेव सिंपल एग्जीक्यूशन है। नेव सिंपल एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी मुगल कोर्ट पेंटिंग्स की तरह रिफाइनमेंट नहीं है, रिफाइन नहीं किया हुआ जैसे कि मुगल कोर्ट पेंटिंग्स में करते थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि सिंपल तो है, सिंप्लिसिटी के अलावा पेंटिंग चार्मिंग है, ठीक है। और जो थीम है वो पॉपुलर इंडियन ट्रेडिशन का है, सूफी सेंट डिसिपल का यहाँ पे बॉन्ड दिखाया गया है, सूफी सेंट और डिसिपल का बॉन्ड दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक पेंटिंग है जो कि है चांद बीबी की, जो कि क्वीन थी बीजापुर की। तो बीजापुर की क्वीन थी चांद बीबी, और इनका कंटेक्स्ट क्या है कि बीजापुर जो था वो क्या है, वेल्दी और एक रिफाइंड डेक्कनी सल्तनत स्टेट था। और इसका हिस्टोरिकल रोल था क्योंकि मतलब जो ये चांद बीबी है, इन्होंने अकबर की मुगल एक्सपेंशन के खिलाफ ये लड़ी थी, ठीक है। तो ये एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, करेज का और लीडरशिप का। तो इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो सिर्फ एक रूलर की तरह नहीं थी, बल्कि ये स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी। तो वही चीज़ यहाँ पे पोलो खेलते हुए दिखाई दे रहा है ना, कि ये सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स में भी बहुत स्किल्ड थी, सिर्फ रूलर की तरह ही नहीं थी। तो ये जो सीन है ये चांद बीबी पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। पोलो जो है ये एक स्पोर्ट था जो कि रॉयल्स वगैरह जो लोग थे उनमें बहुत पॉपुलर होता था, स्पेशली जो डेक्कन और मुगल कोर्ट्स थे वहाँ पे। तो इसकी जो स्टाइल है वो एक प्रोविंशियल पेंटिंग का स्टाइल है। प्रोविंशियल पेंटिंग के स्टाइल का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है जैसे मुगल डेक्कन कोर्ट स्टाइल की तरह। और ये अभी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है ये पेंटिंग। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 फाइन आर्ट्स का, द डेक्कनी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे जो कि है पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। तब तक आप इसको रिवाइज कर लेना।